रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज अंतिम दिन। उपचुनाव के प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। तीनों जगह देखिए आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और रामपुर और खतौली में विधानसभा उपचुनाव के लिए शाम 6 बजे तक आज प्रचार किया जाएगा। आज रोड शो, रैलियां, सभा, नुक्कड़ सभा से प्रचार हो सकेगा। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। उपचुनाव का प्रचार शोर जो है वो थम जाएगा। रैलियां, सभा, नुक्कड़ के जरिए आज चुनाव प्रचार किया जाएगा और 5 दिसंबर को मैनपुरी, रामपुर और खतौली के लिए उपचुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिवस है। शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार किया जाएगा। उसके बाद चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 5 दिसंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत के साथ सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। देखिए, रामपुर और खतौली विधानसभा क्षेत्र के लिए, जबकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लिए जो चुनाव प्रचार है वो आज थम जाएगा। शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। उसके बाद आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो यूपी में उपचुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिवस है। तो अंतिम दिवस, रैलियां, नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए चुनाव प्रचार किया जाएगा और आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे तमाम जो राजनीतिक दल हैं। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। और हमारे साथ सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, आज देखिए शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार जो है वो किया जा सकेगा और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम जो रैलियां हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। तमाम दिग्गज जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। क्या जानकारी मिल रही है संदीप? देखिए, बिल्कुल शांतनु, अगर चुनाव की बात करते हैं तो देखिए चुनाव खतौली में भी हो रहा है, रामपुर में भी हो रहा है, हालांकि वहां पर विधानसभा सीटों के लिए। लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए चुनाव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रत्याशी डिंपल यादव के रूप में है और उसी के साथ साथ इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें हैं। पूरे देश की नजरें इसलिए हैं क्योंकि मैनपुरी सीट जो है वो सपा संरक्षक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के नाम की, तो लोगों को उम्मीदें भी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अपनी ताकत लगा रही है उसमें ऐसा है, वो चाहती है कि ये सीट पर कमल खिलाया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का देखिए पूरा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं से उन 2 सीटों पर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैनपुरी सीट को लगातार वो लेकर आगे चल रही है। आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने करहल में रोड शो के माध्यम से लोगों से वोट मांगने की अपील करी, कई जगहों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया, रैली निकाली जा रही है, जनसभाएं करी जा रही हैं, तो इसमें देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं से, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे थे, 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, तो दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर है। हमारे साथ शांतनु तो कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह देख रहे हैं। ये बताइए, आपसे अगर बात करी जाए, क्या लग रहा है इस बार साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? देखिए, माननीय नेताजी की ये सीट है, यह हमेशा साइकिल चलती रही है और साइकिल ही चलेगी। मेरा इतना कहना अवश्य है जनता से, मैनपुरी के सभी लोग जानते हैं जो प्रत्याशी आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ खड़ा किया है, साक समाज का हमेशा प्यार और हमें वोट हमेशा मिला है समाजवादी पार्टी को माननीय नेताजी की वजह से। और उसका उदाहरण है, जो प्रत्याशी है वो इटावा से 2 बार समाजवादी पार्टी ने ही उनके लिए सांसद बनाया है। अभी सभी ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी सीएम से लेकर सभी नेता या माननीय नेताजी के अंत्येष्टि के समय से लेकर बाद में श्रद्धांजलियां देते रहे और आज उनका जो चेहरा है
और जो भाषण यहाँ करके गए हैं उससे जनता को ये महसूस होता है कि ये किस तरह के दो मुँहे लोग हैं कि आज समय बदलते ही ये श्रद्धांजलि तो तब होती जब एक सम्मान के दायरे में या सभाओं में बोलते, और आज उसी प्रत्याशी को जिसे समाजवादी पार्टी ने साक समाज का सम्मान रखने को इटावा से अपने गढ़ से 2 बार सांसद बनाने का काम किया सब कार्यकर्ताओं ने और जनता ने, यहाँ मैनपुरी की ने। तो मैं ये जानता हूँ कि सभी समाज के लोग, चाहे वो साक समाज के लोग हैं, और हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष भी साक समाज के हैं मैनपुरी से, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी साक समाज के लिए पूरा महत्व दिया जाएगा। आप भी बताइए कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है या पूरा जो गेम है वो वन साइडेड रहेगा? ये मैनपुरी हमेशा समाजवादी पार्टी की सीट रही है। मैं समझता हूँ एक बार जो 84 में यहाँ कांग्रेस जीती थी उसके पहले से और अब तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस सीट को जीता है और मैनपुरी की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, नेताजी के साथ रही है और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मैनपुरी की जनता पूरी तरीके से खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 बार आए हैं, अगर मुख्यमंत्री जी लगातार भी अगर मैनपुरी में रहें, तब भी समाजवादी पार्टी की सीट यहाँ कम से कम 2 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, जैसा इन्होंने भी बताया कि 2 बार मुख्यमंत्री बिल्कुल आए संदीप, हैं। तो देखिए क्या लग रहा है कि इस लगातार बार कहा कुछ जाए बदलाव कि हो पूरी सकता है या ताकत जो वैसे है ही वो रहेगा? लगाकर जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी लगे हुए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी लगे हुए हैं। और हमारे साथ 2 सहयोगी और जुड़ गए हैं, हमारे साथ ओमपाल जुड़ गए हैं, इसके अलावा हमारे साथ सचिन जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से, ओमपाल रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ओमपाल आपके पास आते हैं। देखिए रामपुर में आपने देखा कि आजम खान किस तरह से उनकी जो भाषा है एक नज़र से कटाक्ष करते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर, न सिर्फ और प्रशासन पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। जयंत चौधरी आज वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल है? और आज शाम चूंकि चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा, तो इस वक्त किस तरह का माहौल वहां पर है ओमपाल? देखिए माहौल तो बीजेपी ने बड़ा गर्म कर रखा है, क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी फौज, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हों, यूपी सरकार के कई कैबिनेट मिनिस्टर हों, राज्य मंत्री हों, यहाँ तक कि जो सरकार के नोडल हैं मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ पर गुलाबो देवी हैं और कई ऐसे मंत्री रामपुर में डेरा डाले हुए हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ जनसभा करके लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ बताकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर अकेले आजम खान लगे हुए हैं, कई जनसभा उन्होंने की, लेकिन जब उन पर केस फाइल हुआ, मुकदमा लिखा गया और उसके बाद से अब आज एक जनसभा है। हालांकि वो रोज रात को एक बड़ी जनसभा करते थे, बड़ी भीड़ वहां देखने को मिलती थी, लेकिन जब केस फाइल हुआ उसके बाद से रात को कोई भी उनका कार्यक्रम नहीं आया, ना उन्होंने कोई जनसभा की। आज जयंत चौधरी जब किले के मैदान में, जगह वही होगी, आजम खान भी वही होंगे, अगर युवा वही होगी तो समझिए आज भी केस फाइल हो सकता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, जो अधिकारी हमको बता रहे हैं कि जो अनुपालन नहीं करेगा, जो पालन नहीं करेगा, जो उसके खिलाफ जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। मतलब आप सोचिए, जो पुलिस है, प्रशासन है और जो आयोग की नीतियां हैं उसका पालन कराने के लिए तैयार है। और समझिए आज भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी भाषा, शैली, अमर्यादित कोई किसी चीज को लेकर टीका टिप्पणी की तो फिर केस फाइल होगा। तो आज उसी किले के मैदान में, जहां पर अभी 2 दिन पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में आजम खान साहब ने जो बातें, जो भाषा, जो चीजें बोली, उसी को लेकर गंज कोतवाली में केस फाइल हुआ। और आज भी उसी जगह पर एक जनसभा है और आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन में आजम खान रामपुर नगर के वोट बटोरने के लिए कौन से ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे? क्या वो कुछ नरम होंगे, क्या फिर कुछ गर्म होकर ऐसा बोलेंगे जिससे उनकी झोली में वोट आ जाएं और उनकी साख और सीट बच जाए? भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की साख है और इसीलिए मुख्यमंत्री जो कल योगी आदित्यनाथ जी रामपुर में पहुंचे थे, उन्होंने भी तमाम सारी चीजों को लेकर कहा कि आजम खान का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पर एक नेता है जिसका इतने दिन से साम्राज्य था और वो कह रहे हैं कि अब ऐसा हो रहा है, अगर वो थोड़ी सी अपनी जुबान को काबू में रख लेते, थोड़ा सा धैर्य रखकर मिठास जुबान में होती, तो किसी को ये सब कुछ जताने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, तो तमाम कहा जाए कि जो उन्होंने भाषण दिए उस पर नजर प्रशासन की पूरी तरह से बनी हुई है। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन आपके पास आते हैं। देखिए
भूपेंद्र चौधरी को जिस वजह से कहा जाए कि अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट वोट बैंक है उसको साधने के लिए खास तौर पर ये तमाम चुनावी पंडित कहते हुए नजर आए। लेकिन अब चूंकि खतौली आज पहुंचने वाले हैं, भूपेंद्र चौधरी वहां पर पहुंचेंगे, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है खतौली विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, चूंकि आज अंतिम दिवस है, भूपेंद्र चौधरी वहां पर मौजूद रहेंगे। सचिन। बिल्कुल शांतनु, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज मुजफ्फरनगर दौरे पे है और वो खतौली में हो रहे उपचुनाव को लेकर जो बीजेपी प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी, पूर्व विधायक विक्रम सैनी की धर्मपत्नी, उसके लिए वो डोर टू डोर कई गांवों में जनसंपर्क करेंगे और उसके साथ साथ वो उनके कई उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री ऐसे हैं जो यहाँ कैंपिंग करे हुए हैं। लगातार वो बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन उसके पश्चात कल जो राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो है जयंत चौधरी, उन्होंने भी यहाँ खतौली कस्बे के साथ साथ कई गांवों में दौरा किया था और अपने प्रत्याशी मदन भैया जो सपा आरएलडी के संयुक्त है उनकी जीत का दावा किया था। इसके पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष है वो भी यहाँ मुजफ्फरनगर में मौजूद है। उन्होंने कल 17 से ज़्यादा गांवों में दौरा किया था। आज उनका जन्मदिन है, कई गांवों में उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी के बनाएंगे। इसी के साथ साथ चाहे वो बीजेपी हो या आरएलडी सपा के संयुक्त प्रत्याशी हो, लेकिन दोनों ही पार्टी इस खतौली उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन आने वाली 8 दिसंबर को ये पता चलेगा कि आखिरकार इस खतौली के जाटलैंड इलाके में किस प्रत्याशी की जीत होती है। लेकिन दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े धुरंधर लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि आज चुनाव का प्रचार करने का लास्ट दिन है, इसको लेकर दोनों ही पार्टी के तमाम बड़े नेता खतौली में मौजूद है और लगातार चुनावी प्रचार की जो प्रतिक्रिया है उसमें लगे हुए हैं। जी शांतनु। बिल्कुल, तो संदीप, ओमपाल और सचिन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं गुजरात।